औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरा चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबा के आप नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मेरी वीडियो पूरी देखें भी सही, लाइक भी करें और लोगों में शेयर भी करें। शेयर करना बड़ा आसान है, आप सिर्फ जस्ट कॉपी और आगे शेयर का बटन दबाएं। शेयर के बटन पे आप चले जाएंगे, अल्लाह भला करे आपका। आप ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने, आप व्हाट्सएप में शेयर करें, व्हाट्सएप के अपने नंबर पे शेयर करें और फिर उससे आगे उसको कॉपी करके पेस्ट करते जाएं अपने ग्रुप्स में। तो इससे आपका तो कुछ नहीं जाता, थोड़ा सा टाइम ही खर्च होता है, लेकिन इससे हमारा बहुत फायदा हो जाता है। अगर आप 50 बंदों में शेयर करते हैं तो 50 में से 5 बंदे भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है। बहरहाल आज 2 दिन से इमरान खान साहब का इलाका और इमरान खान साहब की रिहाइश गाह जो है उसके इर्द गिर्द गिरदोनवा में एक ऐसा तूफान कह लें आप या ऐसा फसाद मचा हुआ था जिसको अल्फाज में बयान करना नामुमकिन सी बात है। लेकिन आज कुछ जुज़वी कामयाबी मिली है इमरान खान साहब को कि आज इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट ने कल 10 बजे तक के लिए पुलिस ऑपरेशन रोक दिया है और कल 10 बजे इमरान खान साहब उम्मीद की जा रही है कि खुद पेश होंगे लाहौर हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट के बाद वो मांगेंगे इजाज़त उधर से। जैसे सी बात है 18 तारीख को उन्होंने जाना है उधर अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में। तो उधर से जाने का या हो सकता है कि वो लाहौर हाई कोर्ट ही उनको इजाज़त दे दे कि वो वीडियो लिंक पे उधर पेश हो चुके हैं अदालत में, या हो सकता है कि वो कहें कि जी आप हिफाजती जमानत ले लें और फिर आप चले जाएं आगे, अल्लाह भला करे आपका। ये कल आपको पता चलेगा तफसील से, कल 10 बजे। बहरहाल कल 10 बजे तक हमें उम्मीद है कि जी उधर मुदाखलत, जो कि कोर्ट का आर्डर मौजूद है तो मुदाखलत नहीं करेगी आज पुलिस और उधर कल 10 बजे तक, सुबह 10 बजे तक हालात पुरअमन रहेंगे। लेकिन पिछले 2 दिन जो है वो गुजरे हैं वो इस तरह से लगता था कि जिस तरह से ये मकबूजा कश्मीर का इलाका है या फलस्तीन का कोई इलाका है जहां पे पुलिस डंडों से, गोलियों से, हर चीज से वार कर रही थी और उसके जवाब में आगे से एक पेट्रोल बम भी गिरा। अब पेट्रोल पंप जो है ना वो बहुत बड़ा मसला बना हुआ है कि पेट्रोल बम किसने गिराया। बजाय कहा जा रहा है कि वो किसी पीटीआई के किसी कारकुन ने गिराया है, लेकिन असद उमर साहब ने आज एक बात की है, वो बात भी बड़ी, उसमें भी बड़ा वजन है कि उन्होंने खुद वीडियो मौजूद है, उन्होंने प्राइवेट गाड़ियों में सादा कपड़ों में ऐसे पुलिस एहलकार देखे हैं जो कि वर्दियों में नहीं थे और वो इस जिले के भी नहीं थे। उसको पुलिस एहलकार ही कहा जाएगा इब्तदाई तौर पर, क्योंकि वो खुद उनको भी नहीं पता कि वो कौन से थे, कौन लोग थे। तो वो लोग कारकुन बन के अंदर आए हैं। उनमें से किसी ने, खदशा जाहिर किया जा रहा है कि उनमें से किसी ने पेट्रोल बम गिराया है। तो वो पेट्रोल बम से गाड़ी, एक होता है वो वाटर बाउजर जिससे वो फायर करते हैं, वाटर से, पानी से फायर करते हैं लोगों को मुंतशिर करने के लिए। तो वो उसको पानी देने वाला जो होता है ना उसको वाटर बाउजर कहते हैं। वाटर बाउजर जो है वाटर कैनन फायर करने वाला और वाटर बाउजर उसको पानी देने वाला। पानी देने वाली जो गाड़ी थी साथ, वो उसको नुकसान पहुंचा है और बहुत सारी चीजें हो गई हैं। बहरहाल ये चीजें जो है ना ये कहा जा सकता है कि इन पे अफसोस ही किया जा सकता है कि वो इलाका कल सारा दिन, कल सारी रात और आज सारा दिन वो मैदान जंग ही बना रहा है और लग इस तरह से रहा था कि ये पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है और ये कोई गैर मकबूजा कश्मीर का हिस्सा है या फलस्तीन का हिस्सा है जहां पे दुश्मन फौज ने हमला किया हुआ है। बहरहाल जो कुछ होना था वो हो गया। अब कल के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, कल हम पुरअमन रहें और अल्लाह करे कि हम अच्छे तरीके से नताइज हासिल कर सकें और इलेक्शन की तरफ बढ़ सकें। और ये भी बातें ज़हन में आना शुरू हो गई हैं, बातों में आना शुरू हो गई हैं, बहस में आना शुरू हो गई हैं कि क्यों ना हम सारे इलेक्शन ही साथ करवा दें। उसके लिए अभी जून की तारीख उधर से आई है, इधर से हो सकता है कि ये अप्रैल की तारीख दें और दरमियान में कहीं मई या जून के शुरू में कोई फैसला हो जाए।
तो बहुत अच्छी बात होगी कि इस तरह का कोई फैसला होता है तो बहुत अच्छी बात होगी हमारे लिए, और हमें एक ही वक्त में दोनों वोट कास्ट करने का मौका मिल जाएगा। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और